हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 का उदाहरण 2 के साथ। उदाहरण 2। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी में है तो उसके अगले दो पद लिखिए। देखिए इसमें बताना है वो जो एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तो उसको दो अगला पद बताना है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 4, 10, 16, 22। देखिए इसका चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा तो अगले और दो पद ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए एपी में है कि नहीं चेक करने के लिए पहले हम सर्वांतर निकालेंगे। डी बराबर, तो देखिए डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है। देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो हो गया a2 माइनस a1। अब देखिए अगर अंतर समान आता है तो बोलेंगे सार्वंतर में है। देखिए फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को, फिर चौथा पद में से तीसरा पद को, में से तीसरा पद। इसको देख के बोलते हैं ए, बोल सकते हैं ए या a1, इसको बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं a3, इसको बोलते हैं a4। तो देखिए दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 10। क्या लिख देंगे, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद 16 है और दूसरा पद 10 है। 16 माइनस 10 कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब देखिए चौथा पद माइनस तीसरा पद, यहाँ चौथा पद होगा, चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा क्या है 22 और तीसरा है 16। 22 में 16 को घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका सार्वंतर क्या है, सेम आया, तो इसको आप बोल सकते हैं कि यह सार्वंतर में है, यानी कि एपी में है। तो इसे आप बोल सकते हैं कि यह एपी में है। इसका देखिए अगला दो पद ज्ञात करना है। तो अगला दो पद कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए 4 पद दिया गया है तो पांचवा पद ज्ञात करना है और छठा पद ज्ञात करना है। तो देखिए अगर आपको पांचवा पद ज्ञात करना है तो यहाँ लिख देंगे a प्लस 4d। अब देखिए इसमें a क्या है, तो देखिए पहले पद को a बोलते हैं। a बराबर कितना है, 4 है, और d कितना है, सार्वंतर। जो अंतर आता है और जो समान रहता है उसी को बोलते हैं सार्वंतर। तो देखिए सार्वंतर कितना है, तो 6 है। अब देखिए इसमें a कितना है, 4 है, प्लस 4 कुछ नहीं है तो गुना हो जाएगा, इंटू है 6 कर देंगे। तो 6 से 4 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24। 24 में 4 को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। ये 5, यानी कि पांचवा पद कितना हो गया, 28 हो गया। अब देखिए दो को पद बोला है तो पांचवा हो गया। अब छठा देखेंगे तो छठा में क्या है, a प्लस a कम करके लिख देंगे। अगर छठा बोला है तो यहाँ लिख देंगे 5d। a कितना है, पहला पद a को बोलते हैं, एक पहला पद को a बोलते हैं, कितना है, 4 है, यानी देंगे 4 प्लस 5d। d कितना है, 6 है, तो हो जाएगा 6 से 5 गुना करेंगे 30 हो जाएगा, और 4 34 हो जाएगा। देखिए हो गया 34। अब देखिए इसको सजा के लिख देते हैं। यहाँ लिख दीजिए एपी के अगले दो पद। एपी के अगले दो पद क्या है, एपी के अगले दो पद 28 और 34 है। और सब भी पदों को लिख देंगे तो हो जाएगा 4, 10, 16, 22। ऐसे दो बोला था अगले पद, हो जाएगा 28 और 34। तो यह एपी में था तो इसको दो अगले पद निकाले। चलिए अब अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। अब देखिए इसको निकालेंगे तो पहले चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो डी बराबर a2 माइनस a1, फिर हो जाएगा a3 माइनस a2, फिर हो जाएगा a4 माइनस a3। अगर दो पद भी चेक कर लीजिएगा तो समान आ जाएगा। तो रहता है कि दो पद आ गया तो एपी में होगा। तो चलिए इसे तीन पद चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक दूसरा पद माइनस पहला पद, तो हो जाएगा -1, और बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 1, -1 और -1 हो जाएगा -2। अब देखिए अगला क्या है, -3। और देखिए यहाँ पे पहले से ही माइनस है और दूसरा पद में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -2। अब देखिए अगला क्या है, -3 है, यहाँ लिख देंगे -3। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, एक में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो हो जाएगा -2। अब देखिए इसका डी बराबर क्या है, सार्वंतर डी बराबर क्या है, -2, जो कि सभी समान है। तो यह समांतर श्रेणी यानी कि एपी में है। तो देखिए इसको बोलेंगे ए
पहला पद इसको बोलेंगे A2, A3, A4 और सार्वंतर 2 है -2। अब देखिए इसके अगले दो पद को लिख देंगे AP के अगले दो पद। देखिए AP के अगले दो पद क्या है, तो हो जाएगा A, 4 पद दिया गया है तो A5 और A6। देखिए इसको लिख देंगे A + 4D और इसको लिख देंगे A + 5D। अब देखिए A + 4D और A + 5D, A कितना है, A इसमें A बराबर 1 है और D कितना है, D है -2, गुना कर देंगे -2, इक्वल कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना है, A 1 है प्लस पांचवा पद 5 गुने -2 कर देंगे तो हो जाएगा, गुना करेंगे 4 से दोनों गुना कर देंगे -8 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे 1 और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस 8 हो जाएगा तो हो जाएगा -7। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ -9। अब यहाँ लिख देंगे AP के अगले दो पद, AP के अगले दो पद क्या हो जाएगा, 1 -1 -3 -5 -7 और -9 हो जाएगा। यही दो अगले पद ज्ञात करने के लिए बोला था तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है -2 2 -2 2 -2 2। अब देखिए इसको चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं है, तो पहले सार्वंतर D निकालेंगे तो D बराबर हो जाएगा A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। A2 क्या है, A2 है 2 माइनस, देखिए यहाँ पहले से भी माइनस है A1 में तो +2 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4। देखिए A3 क्या है, A3 -2 है, लिख देंगे -2 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे और 2 -2 और -2 हो जाएगा -4। अब यहाँ देखिए तीसरा पद क्या है, A4 क्या है, A4 है A1 A2 A3 A4। A4 क्या है, तो A4 है 2 माइनस, पहले से ही माइनस है तो +2 हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे एक और पद दिया गया है A5 - A4 निकालेंगे। A5 क्या है -2 और यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस हो जाएगा -4। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आया, देखिए यहाँ 4 है -4 4 -4। तो देखिए इसका D जो है सार्वंतर जो समान नहीं है तो इसको बोल देंगे यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित सूचियों में से कौन AP नहीं है, यदि AP है तो उसके अगले दो पद निकालिए। तो यहाँ पे बताना है कि कौन AP नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह AP में नहीं है, यही हो गया आंसर। अगर AP में रहता तो अगले दो पद ज्ञात करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। देखिए इसको सोल्व करेंगे, पहले D बराबर सार्वंतर निकालेंगे A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 A5 - A4। चलिए इतना में हो जाएगा, क्योंकि अगर AP में नहीं रहेगा तो उसका वैल्यू डिफरेंट अपने आने लगेगा। तो देखिए क्या है, A2 क्या है 1 है और A1 भी 1 है, 1 - 1 हो जाएगा 0। A3 क्या है 1 है -1 हो जाएगा 0। फिर अब देखिए A4 - A3, A4 क्या है A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। देखिए A4 क्या है, तो A4 है 2 माइनस A1 कितना है 1 है, कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए A5 कितना है 2 और A4 भी 2 है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 0 1 0। देखिए वैल्यू डिफरेंट है तो इसको आप बोल सकते हैं कि यह AP में नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट यह AP में नहीं है। ये बोला है कौन AP में नहीं है, बस बताना है कि कौन AP में नहीं है। अगर AP में होगा तो उसको अगले दो पद ज्ञात करना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।